युगांडा। फ्रेंड्स, दुनिया भर में घूमने फिरने वाले सैलानियों के लिए आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जहां की लाइफ स्टाइल में गरीबी और अमीरी दोनों ही मुस्कुराती हुई नजर आएगी। इस देश की नेचुरल ब्यूटी तो देखने लायक है और हेल्पिंग नेचर रखने वाले पीपल्स की इस कंट्री में लोग गरीब जरूर हैं, मगर यहाँ के लोगों के जीने का अंदाज मस्त मौला और खुशनुमा है। इस देश में रेलवे लाइन बिछाने का काम अंग्रेजों ने भारतीय मजदूरों के साथ किया। भारत और युगांडा के संबंध कभी बहुत ही अच्छे हुआ करते थे और कभी यहाँ पर भारतीयों की अच्छी खासी तादाद हुआ करती थी, लेकिन सन 1972 में यहाँ कुछ ऐसी घटना घटी जिसने यहाँ से भारतीयों को दूर जाने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आज हम एक पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए टेक ऑफ करते हैं युगांडा के लिए। ईस्टर्न अफ्रीका में स्थित युगांडा चारों तरफ अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसे गोरिल्लाओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ रहने वाले गोरिल्लाओं की संख्या 700 बची है। करीब 2300 साल पहले यहाँ के लोग शिकारी हुआ करते थे। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और स्वाहिली है। युगांडा कभी यूनाइटेड किंगडम का गुलाम हुआ करता था, मगर 9 अक्टूबर 1962 को ये देश यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हो गया। यहाँ के पहले राष्ट्रपति एडवर्ड मोतेस और पहले प्रधानमंत्री मिल्टन ओवोटे हैं। युगांडा के नेबर कंट्री में केन्या, तंजानिया शामिल है। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी शीलिंग है। फुटबॉल यहाँ का नेशनल गेम है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि आप इस देश में हाफ पैंट पहनकर नहीं निकल सकते। अगर आपने ऐसी कोशिश की तो आपको इसकी गंभीर सजा भुगतनी पड़ सकती है। हाँ, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपके साथ थोड़ी रियायत हो सकती है। टूरिज्म यहाँ की इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट है। युगांडा की राजधानी है कंपाला, जो अफ्रीका के बड़े व्यवसायिक केंद्रों में से एक है। ये युगांडा के दूसरे हिस्सों की कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप एरिया है। 2016 की जनगणना के हिसाब से यहाँ करीब 4 करोड़ 15 लाख लोग रहते हैं। यहाँ का बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। इसका कारण है कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाना। यहाँ ज्यादातर घरों में 5 से 6 बच्चे खेलते हुए मिल जाएंगे। ये कंट्री डेवलपमेंट के मामले में पिछड़ा है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या यहाँ की एक बड़ी समस्या है। युगांडा की ज्यादातर आबादी 14 साल से कम लोगों की है। ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री में से एक है। यहाँ ज्यादातर घर मिट्टी के बने होते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और मिट्टी के घरों में ठंडक बनी रहती है। घर बनाने के समय यहाँ महिलाएं घर की दीवारों को तैयार करती हैं और पुरुष घर की छत को बनाते हैं। खेतों में भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। यहाँ महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मेहनती भी होती हैं। युगांडा मुख्य रूप से केले के उत्पादन में भी दुनिया में अहम स्थान रखता है और यहाँ से दूसरे देशों को भी केला एक्सपोर्ट किया जाता है। शिक्षा के मामले में युगांडा काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ लड़कियों को शिक्षा हासिल करना जरा मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा को ज्यादातर लड़कों के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। यूं तो वेश्यावृत्ति युगांडा में इनलीगल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ वेश्यावृत्ति देखी जा सकती है। शाम होते ही ग्राहकों के इंतजार में लड़कियां सड़कों के किनारे मिल जाएंगी। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनपढ़ है और यहाँ की समस्याओं की मुख्य वजह है यहाँ मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर घनी और गंदी बस्तियां हैं जहां लोग रहते हैं। साफ सफाई के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है। यहाँ के लोग नेचर फ्रेंडली होते हैं। अगर आपने गलती से एक पेड़ काट दिया तो आपको इसकी जगह 3 पेड़ उगाने पड़ते हैं। यहाँ बारिश भी खूब होती है और यहाँ के मैदानों में घास हमेशा हरी रहती है। टूरिस्टों के लिए युगांडा एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की सफारी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ आप तरह तरह के पक्षी देख सकते हैं। साथ ही गोरिल्ला और चिंपांजी की भी कई प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी ईसाई धर्म को मानती है।
युगांडा के एक चर्च को दुनिया का सबसे छोटा चर्च कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक पादरी समेत सिर्फ 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं। युगांडा की 1/3 से ज्यादा आबादी इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। यहाँ हर एक व्यक्ति की एवरेज इनकम 70 से भी कम है। ज्यादातर लोगों की सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कॉफी का होता है। अगर आपने यहाँ की कॉफी पी ली तो फिर आपको कोई दूसरी कॉफी पसंद नहीं आएगी। यहाँ से सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट भी होती है। कॉफी प्रोडक्शन के मामले में तो युगांडा दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है, लेकिन यहाँ कॉटन का भी प्रोडक्शन काफी होता है। अफ्रीका की सबसे फेमस नदी नील नदी है, लेकिन ये नदी युगांडा की धरती से ही निकलती है। युगांडा एक लैंडलॉक्ड कंट्री जरूर है, लेकिन यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। यहाँ बहुत सारी झीलें और नदियाँ हैं। करीब 25% एरिया इन्हीं नदियों और झीलों से ऑक्यूपाइड है। युगांडा की नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए हर साल कम से कम 8 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। युगांडा में माउंटेन गोरिल्ला पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है गोरिल्ला, जिनकी आधी से ज्यादा आबादी युगांडा के बिविंडी इम्पेने ट्रैवल नेशनल पार्क में रहती है। युगांडा डेवलपमेंट के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ज्यादातर साइकिलों का उपयोग करते हैं या फिर मोटरसाइकिल का उपयोग टैक्सियों के रूप में करते हैं। युगांडा में गरीबी का आलम यह है कि यहाँ की आबादी का एक हिस्सा एक ही टाइम भोजन कर पाता है, लेकिन शराब यहाँ भरपूर पी जाती है। यहाँ हर आदमी एक साल में करीब 12 लीटर शराब पी जाता है। युगांडा साउथ अफ्रीका का HIV पॉजिटिव एरिया है। मेहमान नवाजी के तौर पर युगांडा के लोगों की गर्मजोशी देखते ही बनती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग जब किसी पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो उनके लिए विशेष होता है तो वो उसे भुंजा हुआ झींगुर खाने के लिए परोसते हैं। अगर हम युगांडा की बात करें और ईदी अमीन की चर्चा न करें तो बात अधूरी रह जाएगी। सन 1971 से लेकर 1979 तक युगांडा के राष्ट्रपति रहे। उनका शासनकाल युगांडा के लोगों के लिए सबसे बुरे सपने की तरह था। कहा जाता है कि वे लड़कियों और आदमियों का मांस खाते थे। उनकी 5 बीवियां थीं और उनके शासनकाल में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने विदेशियों को और खास तौर से भारतीयों को अपने देश से बाहर जाने का हुक्म दे दिया। वो इस्लाम के कट्टर समर्थक थे। ईदी अमीन का जन्म 1925 में युगांडा के कोबोको में हुआ था। 1946 में ब्रिटिश उपनिवेशक रेजिमेंट किंग्स ऑफ अफ्रीका राइफल्स में शामिल हुआ और 25 जनवरी 1971 को तत्कालीन राष्ट्रपति को पद से हटाकर युगांडा का सैन्य तानाशाह बन गया। इंडियंस ने ईस्टर्न अफ्रीका में 1896 से 1901 के बीच ईस्टर्न अफ्रीका और युगांडा में मुख्य रूप से भारतीय मजदूरों के रूप में वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां रेलवे डेवलपमेंट की शुरुआत की। करीब 32,000 गिरमिटिया मजदूरों ने इसमें काम किया, लेकिन इसकी वजह से 2500 मजदूरों को रेल ट्रैक को बिछाने के दौरान अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यहाँ बिछाई गई रेलवे लाइन रेलवे इंजीनियरिंग की एक एक्सीलेंट सक्सेस थी। यहाँ आने वाले ज्यादातर मजदूर गुजरात और पंजाब के थे। काम खत्म होने के बाद जो मजदूर यहीं बस गए वो यहाँ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग सेक्टर में काम करते थे। 1972 ईस्वी में युगांडा के तत्कालीन राष्ट्रपति ईदी अमीन ने 90 दिनों के भीतर सभी विदेशियों को युगांडा छोड़ने का ऑर्डर दिया। तकरीबन 60,000 इंडियंस को ब्रिटेन या कनाडा में शरण लेनी पड़ी। ये थी ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री युगांडा के बारे में इंफॉर्मेशंस। हिस्ट्री और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में आप अगर किसी और देश के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में।